मनुष्य का बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको जिसने जन्म दिया उसे क्या कहना है, उसे नहीं पता था। तो गौ माता को देखा, गौ माता के बछड़े का जन्म हुआ तो गौ माता के बछड़े ने अपनी जन्म देने वाली को देखा और गौ माता के बछड़े ने क्या कहा, माँ। तब मनुष्य को पता चला कि मेरी जन्म देने वाली जो है उसे क्या कहना है, मां। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय, त्राण यानी कि रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, गो की रक्षा करना। तो बना गोत्र, गो की जो रक्षा करे गो रक्षक वही गोत्र धारक होता है। इसके घर में गाय को छत मिलती है तो आपकी बेटी को भी छत मिलेगी। इसके घर में गाय को मान सम्मान मिलता है तो आपकी बेटी को भी मान सम्मान मिलेगा। यानी घर में यदि गाय पालने वाले हैं, गो सेवक हैं, तो उसी घर में बेटी देनी चाहिए। ऐसी परंपरा इस देश की बनी। गौ माता कितनी शक्तिशाली है और उस गौ माता का यदि हम अपमान कर दें तो ये देश, ये दुनिया नहीं चल सकती। उसका कारण यह है कि गौ संपूर्ण देश का आधार है। संसार के अधिकांश शहरों के नाम, देश के अधिकांश शहरों के नाम गौ माता से ही बने हैं। जो लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, जो लोग गंदे काम करते थे, उन लोगों ने अपनी सगी भाभी को भरी सभा में लाकर अपमानित किया। जो गौ सेवा से दूर रहा, शराब और जुए में लिप्त रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो गौ सेवा करते रहे, गौ माता का दूध पीते रहे, उन्होंने स्त्री की लज्जा बचाई। तो हमारे घर में कैसा बेटा चाहिए, दुर्योधन और दुशासन चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए। मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। यानी कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क, स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी पर खरा उतरता हूं। शरीर मेरा एक मुस्लिम परिवार से आया है, लेकिन मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का प्रतिरूप हूं, मूर्त रूप हूं, जिसमें वो कहते हैं कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क। तो उसका साक्षात स्वरूप आपको मोहम्मद फैज खान में देखने को मिल जाएगा। वेदांती विचारधारा पूरे भारत ही नहीं विश्व में फैली। इसी क्रम में द्वैत वेदांत के प्रणेता मध्वाचार्य जी इस पवित्र भूमि पर उत्पन्न हुए। कृष्ण भक्ति की ये भूमि रही है और मैं इस भूमि पर आया हूं। जगत गुरु की उपाधि से विभूषित मध्वाचार्य जी की इस परम पावन भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। जब मैंने कहा मां, तो संसार में हर शब्द कहीं ना कहीं से आया है। भाषा विज्ञान ये कहता है। तो मां शब्द कहां से आया, लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि संसार का हर शब्द कहीं ना कहीं से आया। तो मां शब्द कहां से आया, जब मैंने कहा मां और आपने भी कहा मां, तब हम देखते हैं कि ये कुत्ते की आवाज है कि बिल्ली की आवाज है कि भालू की आवाज है कि बंदर की आवाज है कि भेड़ की आवाज है। तो आप जानेंगे ये गौ माता के मुख से निकली हुई आवाज है। कुत्ता कहता है भो भो, बिल्ली कहती है म्याऊं म्याऊं, और गौ माता क्या कहती है, मां। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया। द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, ह्यूमन बींग, ह्यूमन होमोसेपियनस, मानव, इंसान, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों कहा गया? मनुष्य संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी जो संसार के सभी प्राणियों को खाता है, इसलिए कहा गया। बकरी, गोट लिमिटेड चीज को ही खाएगी, शेर भी, लॉयन भी लिमिटेड चीज को खाएगा, लेकिन मनुष्य ऐसा है, वो साग सब्जी फल वेजिटेबल खाता है। वो बकरी को भी खा जाता है, वो मगरमच्छ को भी खा जाता है, वो मछली फिश को भी खा जाता है, वो छिपकली को भी खा जाता है, वो वॉर्म केचुए को भी खा जाता है, वो टॉर्टोइस कछुए को भी खा जाता है, वो व्हेल मछली को भी खा जाता है, वो सांप स्नेक को भी खा जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संसार के हर प्राणी को खाता है। इज इट ट्रू और नॉट? आप नहीं खाते होंगे, हो सकता है, लेकिन आप मनुष्य प्रजाति के हैं, मनुष्य सब खाता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड वी सेड द ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड। क्या ये रीजन है, क्या ये कारण है कि मनुष्य संसार के हर प्राणी को खा जाए? क्या इसलिए उसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई ये तो शैतान का काम है, दरिंदे का काम है, हैवान का काम है।
और वो भी ये नहीं करता है। मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए कहा गया क्योंकि वो सबकी रक्षा कर सके, सबके जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सके। पेड़ को काटे नहीं बल्कि पेड़ को लगाए। मनुष्य लगा सकता है, कोई और पेड़ नहीं लगा सकता। गौ की रक्षा करे, मनुष्य गौ की रक्षा कर सकता है, सेवा कर सकता है। सभी प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था इस संसार में कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। भगवान ने ऐसी शक्ति देकर उसे भेजा। तो मनुष्य यदि सबका पालन पोषण करे तब तो वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यद्यपि सबको मार मार कर खा जाए तो वो तो ईश्वर की निकृष्ट कृति हो गई। मनुष्य ये सर्वश्रेष्ठ कृति है, इस बात को सिद्ध करे। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति होने के बाद भी जब उसने जन्म लिया तो उसको पता नहीं था कि मेरी जन्म देने वाली को क्या कहा जाए। जिसने जन्म दिया मैं उसे क्या कहूं? तो पहले हर घर में गाय होती थी, अभी सब घर में गौ माता नहीं होती है। पहले हर घर में गौ माता होती थी। तो मनुष्य का बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको जिसने जन्म दिया उसे क्या कहना है उसे नहीं पता था। तो गौ माता को देखा, गौ माता के बछड़े का जन्म हुआ तो गौ माता के बछड़े ने अपनी जन्म देने वाली को देखा और गौ माता के बछड़े ने क्या कहा? माँ। तब मनुष्य को पता चला कि मेरी जन्म देने वाली जो है उसे क्या कहना है? माँ। तो ये माँ शब्द गौ माता के मुख से आया, मनुष्य ने इसे सीखा। और यही माँ कहीं यहां कर्नाटक में हम क्या कहते हैं? माँ, अम्मा, अम्मा। यही माँ बना अम्मा, कहीं बना मम्मा, कहीं हुआ मम्मी, कहीं हुआ अम्मा, कहीं हुआ माई, कहीं हुआ आई, कहीं हुआ मदर, कहीं हुआ मैरी। छत्तीसगढ़ में कहते हैं महतारी। मूल शब्द क्या है? माँ है। इसी से सारे शब्द बने हैं। इसलिए हम संसार की हर देने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? माँ। गौ माँ, गंगा माँ, गीता माँ, प्रकृति माँ, धरती माँ, गोदावरी माँ, कावेरी माँ, पार्वती माँ, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, अम्बे माँ, जगदम्बे माँ। यानी संसार की जो भी शक्ति हमें देती है, हमें जो जन्म देती है, उसे हम कहते हैं माँ। और ये शब्द हमको मिला गौ माता के मुख से। तो कितनी प्यारी बात है, गौ माता कितनी शक्तिशाली है। और उस गौ माता का यदि हम अपमान कर दें तो ये देश, ये दुनिया नहीं चल सकती। उसका कारण ये है कि गौ संपूर्ण देश का आधार है। जब हम देश कहते हैं तो केवल भारत देश की बात नहीं कहते, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी का आधार गौ माता है। आप उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण से समझिए, हमारी जो नदियों के नाम हैं, जैसे गंगा कहां से निकली? कहते हैं गोमुख से। तो गो यानी क्या होता है? गाय। गो यानी गाय होता है। गो माता यानी गाय माता। गंगा निकली गोमुख से, गो माता के मुख से। गोमुख गो आया। नदियों के नाम है तो गोदावरी गो आया। गोमती यानी गो माता की मति, गो माता का इंटेलेक्ट, गो माता की बुद्धि, गोमती। नदियों के नाम गो से हैं। नगरों के नाम आप देखें तो गोपालपुर यानी गो पालने वालों का पुर, गोरखपुर गो रक्षा करने वालों का पुर, गोकुल गो माता के वंश का नाम गोकुल। इसी तरीके से ग्वालियर ग्वालों का नगर, जहां गाय पालने वाले रहते हैं, ग्वालियर। गोवा, गोवा का मूल नाम क्या है? गोमांतक, गो माता की मति, गोमांतक। गोवा, जहां गो माता की मति हो वो गोवा है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में एक शहर है गुवाहाटी, जहां गो माता की हाटी है, जहां गो माता का हट है, जहां गो माता का घर है, जहां गो माता का स्थान, वो गुवाहाटी। इसी तरीके से हम सब जिन गांवों में रहते हैं, गांव शब्द एक है। तो गांव शब्द कहां से आया कि भाई आप किस गांव में रहते हो? जहां गाय होती थी उसी को गांव कहते हैं। तो संसार के सारे नगरों के नाम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्स क्या है? ऑक्स यानी नंदी है, बुल है। इसी तरीके से कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी, उसकी पहले स्पेलिंग COW से प्रारंभ होती थी। संसार के अधिकांश शहरों के नाम, देश के अधिकांश शहरों के नाम गो माता से ही बने हैं। आप रिश्तों के नाम देखिए तो संस्कृत में बेटी को दुहित्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुहित्री। यानी कि घर में जो गौ माता का दूध दूहने का काम करती है तो वो दुहित्री यानी कि बेटी करती है। और बेटा गाय को चराने जाता है
तो बेटे को कहते हैं गोपाल। बेटे को क्या कहते हैं? गोपाल। बेटी हुई दुहित्री और बेटा हुआ गोपाल। तो हमारे सारे नाम संबंधों के नाम। समय का मानक, शुभ समय इस समय को माना जाता है क्योंकि ये कौन सी बेला कही जाती है? ये संध्या का समय, गोधूली बेला। यानी कि जब घर गाय वापस लौटती है दिन भर चरकर, जब शाम को गाय वापस घर लौटती है तो उस बेला को क्या कहते हैं? गोधूली बेला। तो गोधूली बेला बड़ी शुभ मानी जाती है। धूल उड़ती है, धूल उड़ती है वो हमारी नाक में जाती है, वो निगेटिव है। लेकिन जब गौ माता वापस शाम को घर वापस आती है और उसके चरणों से जो धूल उड़ती है तो वो धूल पवित्र होती है। उसको उस गोधूली बेला में कहा जाता है कि विवाह का समय अच्छा, गोधूली बेला का कोई शुभ कार्य करने का समय अच्छा, गोधूली बेला का, क्योंकि गौ माता उस समय घर वापस लौटती है, उसके चरणों से उठने वाली धूल पवित्र और शुद्ध होती है, गोधूली बेला। इसी तरीके से संसार का एक भी नाम गौ माता के बिना नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि मेरे नाम के साथ गाय नहीं जुड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक नाम, यहां बैठा हुआ हर एक नाम, आप सबका नाम किससे है? गौ माता के नाम से ही है। आप कहेंगे कैसे? कैसे भाई, जिसका नाम गोपाल है तब तो ठीक है, जिसका नाम गोदावरी है तो भी ठीक है, जिसका गोमती है तो भी ठीक है, जिसका गौरी है तो भी ठीक है। गौ माता ही हमारी संस्कृति का आधार है क्योंकि हर नाम के साथ एक गोत्र जुड़ा होता है। गोत्र के बिना किसी का नाम पूरा नहीं होता है और गोत्र बना है गौ माता से। त्र का अर्थ होता है रक्षण करना, संरक्षण करना, सेवा करना। इसीलिए कहा जाता है परित्राणाय, यानी कि त्राण करना, रक्षा करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय, त्राण यानी कि रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? गो की रक्षा करना। तो बना गोत्र, गो की जो रक्षा करे, गो रक्षक, वही गोत्र धारक होता है। तो इसलिए विवाह के समय पूछते हैं कि आपने आईआईटी किया है, एमबीए किया है, आईआईएम से आए हैं कि आईआईटी से आए हैं, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है? विवाह के समय पंडित जी ने आज तक किसी के ये क्वालिफिकेशन नहीं पूछी। विवाह के समय पंडित जी लड़के से जब कोई क्वालिफिकेशन पूछते हैं तो एकमात्र क्वालिफिकेशन पूछते हैं कि किम गोत्रम, आपका गोत्र क्या है, यानी कि आप गोरक्षक हैं कि नहीं हैं, गो का त्राण करने वाले हैं कि नहीं हैं। तो भैया जी ने, अन्ना ने भले गो पालन नहीं किया, गो सेवा नहीं की, लेकिन वो अपने ऋषि का नाम बताते हैं कि भरद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, गर्ग ऋषि, कि मैं उस ऋषि की परंपरा से हूं, मेरा उनके नाम से गोत्र है। तो वो बड़े गौरक्षक थे, तो वो गौरक्षक थे, तो उनकी गौरक्षा का, उनकी गौ सेवा का जो पुण्य है मुझे भी मिलना चाहिए। जब पंडित जी देखते हैं कि ये भरद्वाज ऋषि के कुल के हैं, गौतम ऋषि के कुल के हैं, वशिष्ठ ऋषि के कुल के हैं, तो फिर कहते हैं कि अब इनको अपनी कन्या सौंप दो क्योंकि ये गोरक्षक परिवार का है, इसके घर में गाय को सही समय पे भोजन मिलता है तो आपकी बेटी को भी सही समय पे भोजन मिलेगा। इसके घर में गाय को लाठी डंडे से नहीं मारा जाता है तो आपकी बेटी को भी लाठी डंडे से नहीं मारा जाएगा। इसके घर में गाय को छत मिलती है तो आपकी बेटी को भी छत मिलेगी। इसके घर में गाय को मान सम्मान मिलता है तो आपकी बेटी को भी मान सम्मान मिलेगा। यानी घर में यदि गाय पालने वाले हैं, गो सेवक हैं, तो उसी घर में बेटी देनी चाहिए। ऐसी परंपरा इस देश की बनी। तो बोलो देश गाय के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आज बेटियों को विवाह के बाद दहेज के नाम पे जला इसलिए दिया जाता है कि आज परंपरा आ गई है घर में गाय ना पालने की, गाय को डंडा मारने की, गाय को पत्थर मारने की, गो हत्या कर देने की, गाय का मांस खा लेने की। तो जो गाय का मांस खाएगा वो शादी के बाद बहू को लाकर जलाएगा, ये निश्चित मान के चलो। वो फिर अपनी बहू की, बेटी की सुरक्षा नहीं करेगा क्योंकि गाय ही हमें सद्बुद्धि देती है, इस देश का आधार है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गाय का दूध पिया तो उन्होंने स्त्री की इज्जत बचाई, उसकी लज्जा की रक्षा की, द्रौपदी की। लेकिन जो लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, जो लोग गंदे काम करते थे, उन लोगों ने अपनी सगी भाभी को भरी सभा में लाकर अपमानित किया। भाई उनकी भाभी थी ना वो, तो उनके भाइयों की पत्नी थी ना वो, लेकिन उसे अपने घर की स्त्री को अपमानित किया।
जो गो सेवा से दूर रहा, शराब और जुए में लिप्त रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो गो सेवा करते रहे, गो माता का दूध पीते रहे, उन्होंने स्त्री की लज्जा बचाई। तो हमारे घर में कैसा बेटा चाहिए? दुर्योधन और दुशासन चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए तो हमें गो माता का दूध पीना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गो माता का दूध पिया तो उनके मुख से गीता निकली, और राजा जनक हल लेकर गए, गो माता नंदी लेकर गए खेत में, तो खेत से सीता निकली। तो सीता भी गो कृपा से और गीता भी गो कृपा से। तो संसार में यहां बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का नाम क्या गाय के बिना हो सकता है? एक भी नाम गोत्र के बिना हो सकता है? कोई नाम गोत्र के बिना नहीं हो सकता। यानी गाय के बिना हमारा नाम पूरा नहीं हो सकता। गाय के बिना ना हमारा नाम पूरा हो सकता, ना हमारा नगर पूरा हो सकता, ना हमारी नदी पूरी हो सकती, ना हमारा देश और दुनिया पूरी हो सकती। तो गाय है तो ये इस विश्व का आधार है। भगवान श्री रामचंद्र जी केवल कृष्ण भगवान ही नहीं, आप सभी अवतारों को देखिए, सभी भगवान को देखिए, जितने भी भगवान तो एक ही होता है, लेकिन उसके रूप भिन्न भिन्न है। कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी माता रानी के रूप में, अलग अलग रूप है। वो शक्ति एक ही है। लेकिन आप जितने भी रूप देखेंगे और सभी धर्म परंपराओं में देखेंगे, आप कह सकते हैं मोहम्मद फैज खान जी आप तो केवल सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं। आप जितनी भी परंपरा में देखेंगे तो गाय का महत्व आपको दिखाई देगा। तो कहते हैं कि जब भगवान साक्षात इस धरती पर आए थे तो वो ऋषि गणों की कुटिया में गए थे कि कहे हमें गो माता का दूध पिला दो, गो माता का दूध पिला दो। उस समय ऋषिगण नहीं थे, और तो भगवान ने क्या किया, भगवान वेंकटेश ने, भगवान विष्णु ने, जब भगवान यहाँ पर कृष्णा ने जब भगवान यहाँ पर रूप धारण करके आए तो उन्होंने क्या किया, आपके आश्रम में मुझे गौ माता का दूध नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ तिरुपति की पहाड़ियों में जा रहा हूँ। इधर ऋषिगण आए गौशाला में, जब उनको पता चला कि भगवान आए थे और भगवान तो अब पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, तो ऋषिगण पीछे पीछे गौ माता को लेकर दौड़े। स्वामी गोवू इंदा, स्वामी की गौ माता आ गई है, गौ माता का दूध पी लो। स्वामी गोवू इंदा, गोवू इंदा, गोवू इंदा, गोवू इंदा। तो भगवान का नाम 108 बार गोविंदा 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 ले लिया कि भगवान ये गौ माता आ गई है, गोवू इंदा, इसका दूध पी लो। तो इसलिए वो गोवू इंदा गोविंदा हो गया। और 108 बार जब उन्होंने गोवू इंदा कह दिया तो उनकी भक्ति स्वीकार हो गई। इसलिए हम भी जब तिरुपति बालाजी तिरुमला में चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, गोविंदा, यानी कि गो माता की ही कृपा से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। क्योंकि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को, भगवान वेंकटेश्वर को जो सबसे प्यारी है वो गो माता ही है, गो माता का दूध ही है। गोविंदा ये नाम किससे मिला, गो माता से मिला। तो भगवान श्री कृष्ण की गोलीला कहूं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। 1 घंटे का समय यहां पर मिला, केवल गोबर पे कथा करें तो 9 दिन की कथा हो सकती है, 1 घंटे में कुछ नहीं होगा महाराज। जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी ने अवतार कैसे लिया, दुनिया कहती रही कि इस माता के गर्भ में कोई जीवात्मा नहीं आ सकती। माता कौशल्या, ऐसी बहुत सारी माताएं आज भी है, और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सत्य बात है कि दुनिया कहती है कि ये बांझ है, बंजे है, इसके गर्भ में कोई संतान नहीं आ सकती। ऐसा त्रेता युग में भी हुआ था। तो जब दुनिया ये कह रही थी, सारे वैद नीम हकीम सबको दिखा दिया, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया कि कहा इस गर्भ में कोई जीवात्मा नहीं आ सकती, तब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के पश्चात गौ माता के दूध से बनी हुई खीर मिली प्रसाद के रूप में, और जब कौशल्या माता ने और सभी माताओं ने उसे ग्रहण किया तो कहने वालों का कथन सही सिद्ध हुआ कि इस गर्भ में कोई जीवात्मा नहीं आ सकती, क्योंकि गौ माता के दूध से बनी हुई खीर, क्षीर पकौदन, क्षीर सागर,
जब पेट में गया, कौशल्या माता के गर्भ में गया, तो जीवात्मा उस गर्भ में नहीं आई, बल्कि परमात्मा आए, सीधा भगवान श्री रामचंद्र जी आए, गौ माता की कृपा से आए। शिव जी नंदी के बिना नहीं हो सकते। और जो हम कहते हैं कि शिव पार्वती विवाह, वो गौ नंदी विवाह है, क्योंकि गौरी माता कौन है? गौ माता है, और शिव जी नंदी हैं। नंदी की पूजा साक्षात शिव जी के रूप में, केवल वो शिव जी का वाहन ही नहीं है, बल्कि वो साक्षात शिव जी हैं। तो हर परंपरा में, हर अवतार में भगवान गौ माता के साथ जुड़े हुए हैं। कहे आप ये सारी सनातनी परंपरा की बात कर रहे हैं मोहम्मद फैज खान, लेकिन मैं कहता हूं कि जब मेरे ईसाई भाई कहते हैं यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, हालेलुया, 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 ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, हालेलुया, 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 लेकिन भारत में तो सब आए, स्वागत है, यीशु भी आ गए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, हिंद यूनानी आए, चीनी आए, अफगानी आए, तुरानी आए, अरबी आए, मुगल आए, पठान आए, मंगोल आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। बोलो आए कि नहीं आए? सब इस देश में आए, तो यीशु भी आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन हम अपने ईसाई परंपरा के भाइयों को भी ये बताना चाहते हैं, बहनों को भी ये बताना चाहते हैं कि यीशु आए। सिर्फ एक बात जान लो कि यीशु कहाँ आए। यीशु का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे 25 दिसंबर आप मनाते हैं चर्च में, आप मनाते हैं सी बीच पर, आप अपने घरों को सजाते हैं, चर्च को सजाते हैं, ठीक है, लेकिन यीशु आए कहां? यीशु का जन्म हुआ गौशाला में। तो यीशु का जन्म हुआ गौशाला में, तो आर्टिफिशियल गौशाला चर्च में बनाई जाती है, नकली गौशाला बनाई जाती है 25 दिसंबर को। उसमें गौ माता का पैरा सजाया जाता है, उसमें बाल यीशु को उसमें सुलाया जाता है, आजू बाजू लकड़ी की गाय बनाई जाती है, प्लास्टिक का नंदी बनाया जाता है, और अन्य जीव जंतु गौशाला के वो सब लकड़ी के, प्लास्टिक के बनाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब यीशु गौशाला में जन्मे और आप नकली गौशाला प्लास्टिक की, लकड़ी की आप एक दिन के लिए, एक रात के लिए बनाते हैं, तो मेरे ईसाई भाइयों से निवेदन है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन यदि कहीं मनाना है तो गौशाला में आकर ही मनाइए, असली गौशाला में आकर मनाइए। गौ माता को गौ माता के दूध का सेवन कीजिए, गौ माता को गुड़ और चारा खिलाइए। तो बोलो ईसाई परंपरा में भी गौ का महत्व है कि नहीं है? है। यदि नहीं होता तो यीशु मसीह कहीं और जन्म लेते, लेकिन उन्होंने गौशाला में जन्म लिया। तो इस बात को हमारे ईसाई भाइयों को भी समझ जानी चाहिए। कल मैं एक पत्रकार महोदय से बात कर रहा था कि यहाँ पर आप आ रहे हैं, थोड़ा सा अपना मत दीजिए, तो मैंने अपना काफी सारा मत दिया। उन्होंने कहा लेकिन कई जगह तो कल्चर में है उनके कि गोमांस खाया जाता है, दिस इज पार्ट ऑफ कल्चर, ये संस्कृति का अंग है। कई सारे राज्यों में भारत के, मैंने कहा संस्कृति का अंग नहीं है। गाय और गाय का मांस खाते हैं तो ये संस्कृति नहीं, विकृति है। क्यों? आप कहेंगे साउथ इंडिया में, केरल में कई स्थान मिल जाएंगे आपको, गोवा में मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे, कश्मीर में मिल जाएंगे। मुझे इतिहास उठाकर बता दो कि केरल में कोई ऐसा संत हुआ हो, गोवा में कोई ऐसा संत हुआ हो, कोई व्यक्ति हुआ हो, कोई महापुरुष हुआ हो नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में कि जिसने गोमांस का सेवन किया हो, एक भी नहीं मिलेगा। बल्कि ईसा मसीह का जन्म खुद गौशाला में हुआ। कश्मीर के शासक हुए ज़ैनुल आबदीन, उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। नॉर्थ ईस्ट की प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी गिडाल्यू का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कभी गोमांस का सेवन नहीं किया। तो यदि आप कहते हैं, और गोवा का नाम ही गौ माता से पड़ा है, गोमांतक उसका नाम है, तो जिस नगर का नाम ही गौ माता से हो, क्या वहां गोमांस खाने की परंपरा हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये जब विदेशी लोग यहाँ पर आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर गोमांस खाने की परंपरा प्रारंभ की। हमारे देश में कहीं पर भी गोमांस खाने की परंपरा नहीं है। बोलिए मां। अब एक महत्वपूर्ण परंपरा और है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है,
दूसरे नंबर पर मुसलमानों की है, तीसरे नंबर पर हिंदुओं की, सनातनियों की है, फिर बौद्धों की है। ऐसे करके विश्व जनसंख्या का अनुपात है। तो मैंने ईसा मसीह के बारे में आपको बताया, ईसाई परंपरा के बारे में आपको बताया। अब इस्लाम में क्या कहा गया है? इस्लाम में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। क्योंकि आप देखते होंगे जो मुसलमान हैं वो पैगंबर के नाम पर बहुत भावुक हो जाते हैं कि पैगंबर हमारे लिए सब कुछ हैं, उनके बारे में सम्मानजनक शब्द कहो, कोई अपमानजनक शब्द ना कहो। बोलो ऐसा होता है ना, मुसलमान बड़े भावुक होते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा स्थान उन्हीं का है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस तिबरानी, अबू नईम, मुस्तदरक अल हाकिम, हयातुल हैवान, ऐसी हदीसें, ऑथेंटिक हदीस आप उठाकर देख लीजिए। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। यानी कि गाय का दूध दही घी शिफा यानी कि स्वास्थ्य, हेल्थ है, दवा यानी कि औषधि है, मेडिसिन है। यानी कि गाय का दूध दही घी मेडिसिन, दवा है, और गो का मांस बीफ क्या है? बीमारी है, डिजीज है। हु सेड? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जो सबसे बड़ा अध्याय है कुरान शरीफ का, उसका नाम क्या है आपको पता है? कुरान शरीफ में बहुत सारे अध्याय हैं, जैसे बहुत सारे कांड है रामायण में, जैसे बहुत सारे पर्व हैं महाभारत में, वैसी कुरान शरीफ में भी बहुत सारे अध्याय हैं। कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा अध्याय है उसका नाम क्या है आपको पता है? जैसे बाल कांड, सुंदर कांड, ये सब अलग अलग नाम हैं। कुरान शरीफ के सबसे बड़े अध्याय का नाम है सूरह बकरा। और बकरा का अर्थ अरबी में क्या होता है आप कभी गूगल करके देखना, तो सूरह बकरा यानी कि गाय का अध्याय। तो कुरान शरीफ में सबसे बड़ा अध्याय किसके नाम से है? गाय के नाम से है। तो ईसाई परंपरा में, इस्लामी परंपरा में, सनातन परंपरा में, यहूदी और जैन परंपरा में तो बताने की आवश्यकता नहीं, उसमें तो अहिंसा चरम सीमा पर है, लेकिन हम उसे भी सही मानते हैं, वो एक दूसरा विषय है। बौद्ध परंपरा में, सब में आप देखेंगे कि गौ सेवा की बात कही, और सिख धर्म में तो यह कहा गया गो घात का दोष जग से मिटाऊं, यानी कि गो हत्या का दोष मुझे इस जग से समाप्त करना है। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गोघात का दोष जग से मिटाऊं। सभी परंपराओं में यदि कोई कहता है कि ये हमारे राज्य की संस्कृति है, झूठ कहता है। तुम अपने सारे महापुरुषों का इतिहास उठाकर देख लो और एक भी दिखा दो कि किसी ने गोमांस खाया, एक भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि भारत में जो मुसलमानों का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर की दरगाह में 2900 किलो की देग है और एक 3700 किलो की 3700 केजी प्रसाद एक साथ बनता है। इतना बड़ा बर्तन है, 3700 केजी, और एक 2900 केजी का प्रसाद, इतना बड़ा बर्तन है। एक अकबर ने स्थापित किया 3700 किलो का, एक जहांगीर ने 2900 किलो का। जब से वो स्थापित हुआ आज 500 साल का इतिहास है। आज तक उसमें गोमांस तो दूर, मुर्गी का मांस, चिकन भी उसमें नहीं बना है। बनता है तो मीठा चावल, स्वीट राइस बनता है, वो भी भगवे रंग का, केसरिया रंग का बनता है, इस कलर का। इसको वहां चिश्तिया रंग बोलते हैं। यदि इस्लाम में गोमांस खाना कोई अनिवार्य अंग होता तो अजमेर में सबसे पहले बनता, पर अजमेर में तो आज तक चिकन भी नहीं बना, आज तक नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। तो सभी परंपराओं में गौ सेवा का बड़ा महत्व है। इसी के साथ हम सबको, अभी मैं एक स्कूल में व्याख्यान देने गया था तो बच्चों को थोड़ा सा साइंटिफिक अंदाज में बताया, थोड़ा सा आप उसको संक्षिप्त में समझ लीजिए। हमें विटामिन ही नहीं कहा जाता है, प्रोटीन ही नहीं कहा जाता है, आयोडीन ही नहीं कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है तुम्हारे शरीर में विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, इसकी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो वो उसकी गोली देता है। हम है प्राणी, हमारा निर्माण विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन से नहीं हुआ, हमारा निर्माण प्राण से हुआ है। विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन को कितना मजबूत कर लो, प्राण कमजोर होगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। यदि आपको एक बाल्टी पानी दें, उस पौधे में डाल दो, उस पेड़ में डाल दो,
तो एक एक पत्ते को साफ करोगे, लीफ को साफ करोगे तो कोई मतलब नहीं। कहां डालोगे? जड़ में। जड़ है प्राण। तो हमारा प्राण मजबूत होना चाहिए। प्राण कितने तत्वों से बना है? 5। पहला तत्व क्या है? जल, पानी। हमारे शरीर के जल की शुद्धि होती है गोमाता के मूत्र से। हमारा शरीर 71% जल, ब्रेन में 90% जल। यदि हमारा शरीर का जल खराब होता है तो सबसे पहले दिमाग खराब होता है, क्योंकि दिमाग में 90% क्या है? जल है। इसलिए आप देख रहे हैं सबको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो गई। अभी नाम पूछते हो भूल जाते हो, फोन नंबर पूछते हो भूल जाते हो। आप कहते हैं मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन आप भूल जाते हो कि 5 मिनट में आपको वहां जाना है। फिर 1 घंटे बाद फोन आता है, आप आए नहीं। आप क्या कहते हो? भूल गए। बोलो ऐसे होता है कि नहीं होता है? नाम किसी का भी याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारा क्या खराब हो गया है? दिमाग। क्योंकि दिमाग में 90% जल है, वाटर है। और हमारा पानी खराब, क्योंकि पानी की शुद्धि गोमूत्र से होती है। अब कोई गोमूत्र घर में नहीं पीता है, गाय ही नहीं है। दूसरी, भूमि, पृथ्वी, दूसरा तत्व। पृथ्वी की शुद्धि गोबर से होती है। अब भूमि में, पृथ्वी में दुनिया भर के केमिकल जा रहे हैं, यूरिया, पेस्टिसाइड जा रहा है, तो वो खाना खा रहे हैं तो कैंसर हो रहा है। गोमाता का गोबर जाता तो उसकी शुद्धि होती, जमीन भी शुद्ध रहती, हमारा शरीर भी शुद्ध रहता। तो भूमि यानी कि अर्थ यानी कि पृथ्वी की शुद्धि होती है गोबर से, जल की शुद्धि गोमूत्र से, धरती की शुद्धि गोबर से। हमारे शरीर में जो वायु तत्व होता है, वायु तत्व की शुद्धि होती है दही से। दही को कहते हैं कन्नड़ में मसरू। हमारे पेट में वायु विकार है तो दोपहर के भोजन में दही खाना चाहिए, मसरू खाना चाहिए। दही शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से यदि हमारे शरीर में अग्नि, अग्नि जो चौथा तत्व है, अग्नि की शुद्धि होती है घी से। तूपा, आप पूरा भोजन करिए, वो घी के साथ खाइए तो अग्नि प्रज्वलित होगी, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जितने अच्छे से भोजन डाइजेस्ट होगा, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ पेट होता है। आप गलत खाना खाते हैं तो बीमारियां होती है। आप तूपा खाइए, घी खाइए, और उसके ऊपर पानी कभी मत पीना, आपका अग्नि तत्व बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसी तरीके से हमारे शरीर में 5वां तत्व होता है आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब स्काई नहीं होता है, आकाश का मतलब होता है स्पेस। हमारे शरीर में स्पेस है, स्थान है, हमारे शरीर के बाहर स्थान है। तो जब आप ऐसे करते हैं, एक बार ऐसा कीजिए, आवाज आएगी आपको। कुछ आई आवाज? क्या ये उंगली टूट गई आपकी? नहीं, उंगली नहीं टूटी है आपकी। उंगली टूटती तो यहां बैठे नहीं रहते। ये जो जोड़ों में स्पेस है, स्पेस में वायु भरती है। जितनी वायु भरती है, आप जब दबाते हैं तो उतनी जोर से आवाज आती है, क्योंकि वायु बाहर निकलती है। जैसे बैलून में आप वायु भरो और उसको फोड़ो तो तेज आवाज आती है। जितनी ज्यादा वायु उस गुब्बारे में रहेगी, वो फूटेगा तो उतनी तेज आवाज आएगी। तो सबसे ज्यादा वायु भरती है ये जोड़ में, जॉइंट्स में, क्योंकि यह ज्यादा स्पेस होता है। आप देखेंगे कि जो हमारी नी होती है, घुटना होता है, जितना स्पेस होता है उतनी क्या घुसती है? वायु। और जितनी स्पेस में वायु घुसती है उतना घुटने में, नी में दर्द होता है। बोलो किसको किसको नी पेन है? घुटने में दर्द। बुजुर्ग बैठे हैं, सभी लोगों को है, पर कोई हाथ उठ, 1-2 लोग हाथ उठा देते हैं, है ना माता जी? तो नी पेन का आपको उपचार बता देता हूं। जितना ज्यादा स्थान है घुटने में, उतनी ज्यादा हवा भरती है। हवा क्यों भरती है? कितनी भी आप दवाई खा लो, लेकिन आप खड़े होके पानी पीते हो तो घुटने का दर्द समाप्त नहीं होगा। एसी में जितना सोओगे घुटने में दर्द बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्पेस में वायु घुसती जाएगी। वायु से होता है, स्पेस में वायु भराई, दर्द होगा। आप फ्रिज का चिल्ड वाटर पिएंगे, आपके घुटने का दर्द बढ़ेगा। एक तो आप फ्रिज, एसी का प्रयोग बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके पैर को दबाइए। आप यानी बच्चों को कहिए, नाती पोते यदि अपने दादा दादी, नाना नानी का पैर दबाएंगे तो उनके घुटने का दर्द समाप्त होगा और उस बच्चे का बहुत विकास होगा। यानी वो जो भी सोचा है कि आईएएस बनना है, कि आईपीएस बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत देश की सेवा करना है, सेना में जाना है, यदि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के पैर कोई बच्चा दबाता है तो उसकी जो भी तमन्ना है, जो भी आकांक्षा है, जो 5 साल में पूरी होने वाली है वो 2.5 साल में हो जाएगी, जो 2 साल में पूरी होने वाली है वो 1 साल में हो जाएगी। यदि आप अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों को पैर दबाते हैं तो आपकी जो भी विश है उसका टाइम पीरियड क्या होता है?
आधा हो जाता है। तो जैसे आपको सफलता चाहिए कि भाई 2 साल में मैं आईएएस अफसर बन जाऊंगा, लेकिन आप रोज अपने किसी बुजुर्ग का पैर दबाएंगे तो आप 1 साल के अंदर आईएएस अफसर बन जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप उनका पैर दबाते हैं उनको इतना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि वायु उनके शरीर से बाहर निकलती है, और जैसे ही उनको रिलैक्स मिलता है तो उनके दिल से बिल्कुल दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलती है। और जैसे अब आप बिल्कुल नजदीक बैठे होते हैं और जैसे ही उनका आशीर्वाद निकल, वो बोलेंगे नहीं मुख से, लेकिन उनको इतना रिलैक्स मिलेगा कि वो आशीर्वाद की पूरी तरंगे आपके तन बदन में जाएंगी और आपकी जो भी विश होगी वो तुरंत जल्दी से पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। लेकिन कोई अपने बड़े बुजुर्गों का पैर दबाता नहीं है। पैर दबाने से घुटने का दर्द जल्दी ठीक होता है। इसके साथ मैंने बताया एसी और चिल्ड वाटर नहीं पीना है, और देसी गौ माता का दूध 75% आप गिलास में लीजिए, उसमें 2 चम्मच घी डालिए गर्मा गर्म और उसको अच्छे से फेंटिए, और जब अच्छा झाग बन जाए तो उसको खड़े होकर पी जाइए। आप 1 महीना ऐसा दूध पिएंगे तो आपके घुटने का दर्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि स्पेस की शुद्धि जो होती है वो दूध से होती है। दूध से, किससे होती है? दूध से होती है, गौ माता के दूध से। इसलिए हम जिस स्पेस में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे और कुछ नहीं है, ये हमारा शरीर है। इस स्पेस के अंदर जितना गौ माता का मिल्क जाएगा, दूध जाएगा। फिर कह रहा हूं, पैकेट वाला नहीं, जर्सी वाला नहीं, भैंस वाला नहीं, देसी गौ माता, इंडिजिनस काऊ जो भगवान श्री कृष्ण के साथ होती है, जिसकी पीठ में कुबड़ होता है बड़ा सा, जिसकी आंखें सुंदर होती है, जिसके पीछे का हिस्सा गोलाकार होता है, जिसकी पीठ फ्लैट होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो जर्सी विदेशी गाय है। जो भारतीय नस्ल की गाय जो भगवान श्री कृष्ण के साथ आपने देखी होगी, गिर गाय, अमृत महाल, खिल्लारी गाय, ये सारी गाय, लाल सिंधी, ये सब भारतीय नस्ल की गाय हैं। वेचुरू गाय, इसका दूध आपको पीना है। तो हमारे शरीर के पंच तत्व की शुद्धि किससे होती है? गौ माता के पंचगव्य से होती है। प्राण तत्व संतुष्ट रहता है, प्राण तत्व मजबूत होता है। इसलिए जो हमारे 16 संस्कार बनाए गए, 16 संस्कार गर्भ धारण, पुंसवन, सीमांतो नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। 16 के 16 संस्कार में पंचगव्य अनिवार्य किया, यानी नामकरण भी करना है, उपनयन भी करना है तो गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र चाहिए। विवाह भी करना है तो ये चाहिए, और जब अंतिम संस्कार है तब भी चाहिए कि नहीं चाहिए? गौ माता का गोबर, दूध, दही, घी आप लाकर मार्केट का डाल देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अंतिम संस्कार में भी गौ माता का शुद्ध घी ही डालना चाहिए। गौ माता का असली जो गौ माता है उसका गोबर ही डालना चाहिए। तो पंच तत्व 16 संस्कारों में पंचगव्य अनिवार्य है। तो बोलो, देश का आधार गाय है कि नहीं है? हमारे प्राण की शुद्धि पंचगव्य से होती है, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। ठीक है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पत्थर सड़क में है, उसको कोई पैर मारता है, कोई जूते से मार देता है, कोई थूक देता है, स्पिट कर देता है, कोई मूत्र त्याग कर देता है, कोई मल त्याग कर देता है, क्योंकि सड़क के पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। उस पत्थर को एक कलाकार उठाता है, उसको मूर्ति का रूप देता है और उसको भगवान की मूर्ति बना देता है। करेक्ट? लेकिन वो भगवान की मूर्ति और सड़क के पत्थर, अभी भी उसमें कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट स्टैचू ऑफ गॉड एंड नॉर्मल स्टोन। लेकिन जब उस पत्थर को मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जाता है और उस पत्थर की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किससे? उसमें दूध डाला जाता है, दही डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, गोमूत्र डाला जाता है। जब पंचगव्य उसमें डाला जाता है तो उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अब वो पत्थर पत्थर नहीं है, भगवान हो जाता है। 74% मुस्लिम खुश हैं। ये पूरे अभी नेशनल मीडिया में चल रही है, हमारी टीम ने सर्वे किया है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की टीम ने सर्वे किया है। पहले भी अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, आज भी जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो ये नहीं चाहते कि सब मिलजुल कर रहे हैं, इसलिए वो दिखाते हैं कि मुस्लिम विरोध में है। नहीं है, हम सब साथ हैं। और मैंने पहले भी निवेदन किया था और अभी भी निवेदन कर रहा हूं, इस देश से समस्याओं की जड़ को समाप्त कर दिया जाए। 5000 मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े थे। हम सब अपने मुस्लिम भाई बहनों से ये निवेदन करते हैं कि कम से कम 3 मंदिर सनातनी भाइयों को खुशी खुशी सौंप दिया जाए। अयोध्या का राम मंदिर, श्री कृष्ण की जन्मभूमि केशव राय मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर कम से कम ये सनातनी भाइयों को सौंप दिया जाए। कोई ये कहता है
कि जी मंदिर क्यों बना रहे हैं, वहां पे आपको हॉस्पिटल बना देना चाहिए, आपको वहां पर क्रिकेट ग्राउंड बना देना चाहिए, आपको वहां पर स्कूल बना देना चाहिए, तो इससे शांति आएगी। नो, दिस इज रॉन्ग। ये तर्क गलत है। दिस लॉजिक इज रॉन्ग। शांति तब नहीं आएगी जब राम मंदिर या कृष्ण मंदिर की जगह वहां पर स्कूल या अस्पताल बना दिया जाएगा। शांति तब आएगी जब जिसका जो स्थान है वहां पर वो बने। यानी कि काबा में जहां हज करने जाते हैं वहां मस्जिद होनी चाहिए, वहां पर कोई क्रिकेट ग्राउंड बनाए तो हम उसका विरोध करेंगे। काबा में मस्जिद हो तो शांति आएगी। अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा हो तब शांति आएगी। चेन्नई स्वामी क्रिकेट स्टेडियम हो तब शांति आएगी। क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन हो तब शांति आएगी। वेटिकन सिटी में चर्च ही होना चाहिए तब शांति आएगी। वैसे ही राम जन्मभूमि में राम मंदिर होना चाहिए और कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण मंदिर होना चाहिए, तब शांति आएगी। तो हम सभी ये मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करते हैं कि इस शांति के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देखिए, मैंने कहा था हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत, और ये तो हरि की भी माता है, क्योंकि हरि जब जब अवतार लिए गौ माता को साक्षी मानकर ही उन्होंने अवतार लिया। गौ माता के माध्यम से उन्होंने अवतार लिया है। कि हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि राम का नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। राम जी ने देखा कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। सबने देखा राम का नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो राम जी ने सोचा कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कुछ कमाल करके देखूं। तो राम जी समुद्र के किनारे 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 पैदल चलते हुए गए। राम जी ने स्वयं राम का नाम लिखा तो पत्थर तैरा, और राम ने स्वयं पत्थर को छोड़ा तो पत्थर डूबा। राम जी ने फिर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आगे देखा, पीछे देखा, तो इस बार पीछे कोई था। पीछे कौन थे? दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। अंजनी पुत्र कहे हनुमान कुछ देखा तो नहीं? राम जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा प्रभु सब कुछ देख लिया। देख भाई, देखा तो देखा, किसी को बताना मत कि यहां क्या हुआ। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, किसी को बताना मत। कहे प्रभु जी अब आपने कह दिया है किसी को बताना मत, अब तो जरूर बताऊंगा, और घूम घूम कर बताऊंगा, और झूम झूम कर बताऊंगा, नाच नाच के बताऊंगा, गा गा के बताऊंगा, पूरी दुनिया में घूम घूम के बताऊंगा कि राम ने जिसको छोड़ दिया वो डूब गया, जिसने राम को छोड़ा वो डूब गया। और जिसको राम ही छोड़ दे तो वो तो डूबेगा ही, जो राम को छोड़ दे वो डूबेगा ही। इसलिए कभी भी राम को छोड़ना नहीं है, मजबूती से पकड़े रहना है। ये हनुमान जी महाराज ने संदेश दिया, ये राम भगवान ने संदेश दिया। मैं बार बार कहता हूं कि इस्लाम में कहते हैं कि भाई अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती, लेकिन राम से मोहब्बत तो हो सकती है, कृष्ण से इश्क तो हो सकता है, शिव जी की इज्जत तो हो सकती है, इनका सम्मान तो हो सकता है। क्योंकि इस भारतवर्ष में जो मुस्लिम हैं वो कहीं अरब से नहीं आए हैं, वो यहीं के हैं। और हम सब पूजा पद्धति से अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वजों से एक हैं। हम सबके पूर्वज, हम सबके पुरखे, हम सबके एंसेस्टर्स एक हैं। तो हमको ये मानने में कोई दिक्कत नहीं कि भगवान रामचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं। तो इन पंक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। आप सबने मुझे जो सम्मान दिया, जयराम जी ने जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, गुरुदेव भगवान ने जो अभी मुझे यहाँ पर आशीर्वाद दिया, आप सब माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने मुझे स्नेह दिया। यदि कोई गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा करेंगे। आप सबको शत शत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।